बच्चों, तो आज हम लोग जो है क्लास 10th केमिस्ट्री में एक टॉपिक कवर करेंगे। टॉपिक का नाम है रासायनिक समीकरण के शाब्दिक रूप को प्रतीकात्मक रूप में बदलना। ये टॉपिक आप लोगों के एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोग का क्वेश्चन आप लोग के एनसीईआरटी में दिया जाता है। और क्वेश्चन किस टाइप का होता है कि आपको जो है रासायनिक अभिक्रिया जो दी जाती है उसमें आप लोगों को इसकी जरूरत पड़ती है और रासायनिक समीकरण का संतुलन करना होता है, तो वहां पे भी इस टॉपिक का यूज हो रहा होता है। तो किस तरीके से यूज होता है वो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे दिया जाता है। जैसे आप लोगों को दिया जाएगा, संतुलन वाले में दिया जाता है तो ऐसे बोलता है कि बेरियम क्लोराइड विलयन को कॉपर सल्फेट में मिश्रित किया जाता है तो बेरियम सल्फेट तथा कॉपर क्लोराइड बनता है। ऐसा बोलेगा कि इसको जो है इसका समीकरण लिखिए और इसे संतुलित कीजिए। तो इस तरीके का प्रश्न होगा। तो आप जब ये समीकरण को, कौन से समीकरण को, शाब्दिक समीकरण को जब तक आप प्रतीकात्मक रूप में नहीं लिख पाएंगे तब तक आप बैलेंस कैसे करेंगे। तो इसलिए जो मैंने ये टॉपिक इसमें कवर किया है। तो चलिए देखते हैं बेरियम क्लोराइड का सूत्र कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनेगा कैसे। ऐसे तो कुछ बच्चे याद कर लेते हैं, लेकिन याद करने से भी जो है काम नहीं बनेगा। अगर आप लोग जो है क्या करेंगे, मैंने जो संकेत बताया था आयन वाला जो संकेत, तो इसकी पिछली वीडियो में मैंने कुछ आयन्स बताए हैं। अगर वो आयन्स आपको याद होंगे तो ये फॉर्मूला बनाने में भी बहुत हेल्प मिलती है आपको और बहुत आसानी से आप जो है रिएक्शन को लिख पाते हैं। तो बेरियम क्लोराइड के लिए अगर मैं बात करूं तो बेरियम मैंने उसमें नहीं बताया था, लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। बेरियम जो होता है इस पर क्या होता है, चार्ज Ba2+, बेरियम आयन हो गया। यहाँ पे क्लोराइड के लिए मैंने क्या बताया है, Cl1-। तो ये आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र कैसे बनेगा, तो इसके लिए मैंने बोला था कि जो प्लस वाला जिसका आवेश जो है प्लस होता है उसको आगे रखा जाता है। तो समीकरण में Ba आगे होगा और Cl को कहाँ रखेंगे, पीछे रखेंगे। मतलब इस प्लस माइनस का रोल यही है कि इसमें से किसको आगे रखना है और किसको पीछे रखना है। इसके बाद ये नंबर का रोल आएगा। ये नंबर क्या होता है, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है सही फॉर्मूले को बनाने के लिए। तो ये 2 इसके नीचे आएगा, ये 1 इसके नीचे आएगा, तो आपको क्या मिलेगा। तो ये पहले वाले के लिए मैं समीकरण लिख रहा हूं, तो मैं लिखूंगा Ba, यहाँ पे 2 था तो 2 को इसके नीचे लिखना है, Cl के नीचे। तो जब Cl के नीचे लिखेंगे तो ये Cl2 हो जाएगा और 1 इसके नीचे। तो इस 1 को आप लिखिए चाहे ना लिखिए, ये आप लोगों का समीकरण बन गया इसका बेरियम क्लोराइड का। फिर क्या बोला है, बेरियम क्लोराइड विलयन को कॉपर सल्फेट में मिश्रित किया जाता है। कॉपर सल्फेट का भी यहाँ पे फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। मिश्रित करने का मतलब क्या है कि मिलाना। मिलाने के लिए यहाँ पे आप लोग क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे। जब भी आपको बोलता है मिश्रित करना या अभिक्रिया कराना तो आप लोग यहाँ पे प्लस का साइन यूज करना होता है। ये केमिस्ट्री की भाषा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या बोला है कि आपको कॉपर सल्फेट बनाना है। तो कॉपर सल्फेट का सूत्र कैसे बनेगा, कॉपर के लिए होता है Cu2+ और सल्फेट के लिए होता है SO4 2-। यहाँ पे भी आप लोग का देखिए, कॉपर पर प्लस है तो कॉपर को आगे रखेंगे, सल्फेट पर माइनस है तो सल्फेट को कहाँ रखेंगे, पीछे रखेंगे। और दोनों पर जो ये नंबर दिया हुआ है ये सेम है। अगर सेम है तो आपको क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, आप जैसे है वैसे ही इसको लिख दीजिए। Cu2+ को Cu लिख दीजिए और SO4 2- को आप सिर्फ SO4 लिख दीजिए। आप लोग का फाइनल रिजल्ट आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, मिश्रित किया जाता है तो बेरियम सल्फेट तथा कॉपर क्लोराइड बनता है। अब ये बनने की बात क्या है, बनने के लिए आप जब भी बोले कि बनता है तो ये 2 चीजें बन रही हैं, तो उसके लिए आप एक तीर बनाएंगे और जो चीज बन रहा है उसको तीर की दूसरी तरफ लिख दिया जाता है। तीर के दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट कैसे लिखेंगे, अभी भी वही इंफॉर्मेशन आपको यूज करना है। Ba पर 2+ था तो 2+ के लिए मैंने प्लस के लिए Ba को आगे लिखा और सल्फेट के लिए मैं क्या लिखूंगा, SO4। इस पर क्या था 2- माइनस वाले को पीछे रख दिया। नंबर सेम है तो ये आप लोग का रिजल्ट बन गया। बनता है तथा, देखिए तथा शब्द आया है तो अब क्या लगाना है, प्लस लगाना है। फिर कॉपर क्लोराइड का सूत्र लिखना है। कॉपर क्लोराइड का क्या लिखेंगे, Cu2+ होता है तो प्लस वाले को आगे और क्लोराइड के लिए 1। अब इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, तो क्या बनेगा आप लोग का CuCl2। तो ये इसका जो है समीकरण बन गया। तो इस तरीके से समीकरण बनाएंगे। अब इसको आप जो है बैलेंस कर सकते हैं। तो बैलेंस करने के लिए बोलेगा तो आप ऐसे करके उसके बाद ही बैलेंस करेंगे।
उसके बाद जो है आप लोग का ये है लिखा हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल से कराने पर। अब यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड ऑक्साइड का सूत्र कैसे लिखेंगे, तो सेम अप्रोच आप लोग का यहाँ पे लगेगा। कैल्शियम के लिखेंगे Ca2 प्लस, प्लस वाला है तो आगे लिख दिया मैंने, प्लस को नहीं लिखा। ऑक्साइड पर क्या होता है 2 माइनस मैंने लिखाया है, तो माइनस वाले को पीछे, दोनों में देखिए 2 सेम है तो इसको आपको दोनों में से किसी 2 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, जल से क्रिया करानी। अब देखिए यहाँ पे ये आप लोगों का जो मैंने लिस्ट बताया था उसकी हेल्प से ये फॉर्मूला नहीं बनेगा, कुछ कुछ चीजें आपको याद भी करनी पड़ेगी, जैसे जल है, अमोनिया है, तो ये सब याद रखना पड़ता है। सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो कुछ कुछ चीजों को याद रखना पड़ेगा, कुछ तो आप जो उसकी हेल्प से बना लेंगे। तो जल का सूत्र क्या होता है आप लोग का, जल का सूत्र होता है H2O। अब देखिए क्या बोल रहा है, से कराने पर, क्रिया कराने के लिए मैंने क्या बोला, क्रिया की बात आ रही है तो प्लस लगाना है, फिर H2O लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, बनता सब जगह आ जाए तो आपको क्या लिखना है, तीर बनाना है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे लिखेंगे, Ca2 प्लस, और हाइड्रोक्साइड के लिए मैंने क्या बताया था, OH पर -1, तो ये -1 वाले को पीछे रख देंगे। अब इसको क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 पूरे के नीचे आ जाएगा इसके, तो यहाँ पे ये 2 इसके नीचे लिख दिया मैंने, और ये 1 इसके नीचे आएगा, तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, तो ये बन गया। साथ ही साथ इसमें ऊष्मा भी बनती है, तो प्लस करके आप लोग का यहाँ पे हीट या ऊष्मा लिखा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अब इसमें एक वैरायटी और होती है जिसमें आप लोग को ये चीज पता होनी चाहिए, जैसे कि आप लोग का ये है, हाइड्रोजन गैस की क्रिया नाइट्रोजन गैस से कराने पर अमोनिया गैस बनता है। तो जब भी गैस शब्द आता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ हाइड्रोजन गैस, तो इसको कैसे लिखा जाएगा। हाइड्रोजन गैस के लिए आप लोग को ये पता होगा कि हाइड्रोजन को किससे दिखाते हैं, H से दिखाते हैं, नाइट्रोजन को किससे दिखाते हैं, N से दिखाते हैं, और अमोनिया गैस बनता है तो आप तीर बनाएंगे, और अमोनिया का सूत्र तो आपको याद रखना पड़ेगा। ये हो गया। अब इसमें हाइड्रोजन गैस आप लोगों ने हाइड्रोजन के लिए H पढ़ा होगा, लेकिन हाइड्रोजन गैस जब बोलेगा तो उस वाली कंडीशन में केमिस्ट्री के लैंग्वेज में जब गैस बोला जाता है तो यहाँ पे नीचे 2 लिखा जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके इसको लिख सकते हैं, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आपको मिल गया। इस तरीके से आपको इसको बनाना होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को